जो कि 150 मेगावाट का है। रात भर लाइटें चालू थी। रात आज रहेगी या नहीं रहेगी, अगर आप आसपास के हैं तो आप वीडियो बनाएं, मोबाइल दिखाएं, घड़ी में टाइम देखें और तारीख भी बताएं हमें, और इसके बाद में हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप जरूर भेजें। दूसरा है एनएचपीसी टाटा कर्निसर भाटियान, 300 मेगावाट का है, पूर्ण तरीके से कार्य व लाइटें बंद थी। सैल्यूट है आपके लिए जो आपने देश की सेना के बारे में सोचा है। यह शो पूरी तरह से सेना को समर्पित है। अगर आप भी सेना को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप भी सेना में ध्येय और विश्वास रखते हैं, तभी इस शो को देखिएगा, वरना आपकी सेहत के लिए यह हानिकारक साबित हो सकता है। नमस्कार, आज हम सभी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या बॉर्डर के इलाकों में विधायक महोदय अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। चलिए आज हम सटीक बातों से सटीक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा नेता इस वक्त भारतीय सेना के साथ है। हमेशा डिजिटल जमाने की तारीफ की जाती है। यह कह दिया जाता है कि आप डिजिटल जमाने में साथ रखिए मेक इन इंडिया। डिजिटलकरण एक ऐसा ध्येय, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा मार्ग जिसकी बदौलत आम नागरिक तक पहुंचा जाता है। लेकिन क्या इस वक्त बॉर्डर के विधायक डोर टू डोर कैंपेन न कर सके, छोटी मोटी आम सभाएं ना कर सके, चौपाले ना कर सके, लेकिन क्या वो अपने इस डिजिटल उत्पादन का क्षेत्र से लोगों के रूह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नहीं? सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहां पे अंशुमान सिंह भाटी जो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, उनकी पूरी टीम सक्रिय रहती है। अंशुमान सिंह भाटी ने सीएम भजनलाल शर्मा का वो एक वीडियो शेयर किया है, आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान और पीओके में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने जिस तरह से अकल्पनीय और अत्यंत सराहनीय ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें राजनाथ सिंह बोल रहे हैं। इसके बाद में अंशुमान सिंह भाटी ने जय हिंद जय भारत, ये एक स्लोगन है जो अपने आईडी पे लगाया है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ये तीन ऐसे सिंबल है जो कहीं ना कहीं आर्मी के लोगों को तो उत्साहित करते ही हैं, साथ ही साथ यहां की क्षेत्रीय लोकल जनता है वो इन पोस्ट से काफी उत्साहित होती है। और ऐसे में उन्हें पता रहता है कि हमारा जो विधायक है वो हमारी सेना के साथ है, हमारे साथ है, हम उसके साथ उसके साए में खड़े हैं। यह बात बहुत ही जबरदस्त बात है कि आप डिजिटल के माध्यम से लगातार जनता के बीच में हो, और जो थल जल और नभ से जिस प्रकार से सेना हमारी रक्षा कर रही है बीते कुछ दिन से पाकिस्तान की उस कायराना हरकत से, उसमें आप साथ खड़े दिखाई दे रहे हो। अंशुमान सिंह भाटी ने आज की तस्वीरें हैं वो भी शेयर की है कि सीएम भजनलाल शर्मा कितने संवेदनशील है। वो लगातार अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मॉक ड्रिल का जबरदस्त काम किया है। यहां पे अलग अलग क्षेत्र में जिला क्वार्टर हो, हेड क्वार्टर हो, आपको देखने को तस्वीरें मिली होगी कि जिस थाने के नजदीक ऐसी चीजें हैं जैसे कि एयरपोर्ट है, खेल का मैदान है, या भीड़ भाड़ वाली जगह है, या मंदिर है, इस जगह पर आपको मॉक ड्रिल की वो शानदार तस्वीरें नजर आई होगी कि प्रशासन किस तरह से एक्टिवेट है। लेकिन क्या मॉक ड्रिल की ड्यूटी विधायक की नहीं बनती? यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि विधायक अपने तर्ज पर आम लोगों के साथ इस वक्त देश संकट में है, इस वक्त आपके साथ कितना खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सुनने में यह आ रहा है कि गुजरात ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है इस वक्त विधायकों की, यह जानना बेहद आवश्यक है। ट्रेनिंग से आज सीधा आप जनता तक पहुंचते, लेकिन आप जनता तक नहीं पहुंचे हैं। अंशुमान सिंह भाटी ने यहां पे जबरदस्त काम किया है जो डिजिटल आधुनिक दुनिया के माध्यम से लोगों के दिल और दिमाग में इस वक्त है। इसके बाद में मैं अनूपगढ़ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अनूपगढ़ में सिमला नायक जो विधायक है, वहां से कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं वो आप जानते हैं। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तब कोई पार्टी मायने नहीं रखती।
चाहे वो पार्टी कोई भी हो, निर्दलीय उम्मीदवार ही क्यों ना हो, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमें हमारी सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर आतंकवाद पर कड़ा और निर्णायक प्रहार किया है। ये शिमला नायक लिख रही है। कांग्रेस पार्टी और समस्त भारतवासी सफल सैन्य कार्रवाई का स्वागत करते हैं। हमारी भारतीय सेना के पराक्रम और भारत सरकार के मजबूत निर्णय के साथ पूरी दृढ़ता और एकजुटता के साथ खड़े हैं। यह पोस्ट सुकून देती है। यह पोस्ट ऐसा सुकून देती है कि अनूपगढ़, खाजूवाला, राववाला, छतरगढ़, आगे चलते जाएंगे हम, रंजीतपुरा, जैसलमेर, बाड़मेर, यहां तक फलोदी, यहां तक के विधायक क्या सोचते हैं, इनकी जनता इनको फॉलो करती है, इनकी जनता ने इनको बनाया है। लेकिन क्या दुख के समय ये अपनी उंगली से क्या पोस्ट नहीं कर सकते, और वो भी विधायक जी को खुद को नहीं करनी होती, विधायक जी की टीम बैठी रहती है, उस टीम को करनी होती है। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें बता रहे हैं जिस तस्वीरों को सुनने के बाद में, देखने के बाद में हमारे सूत्रों ने यह खबर निकाली है कि अब ब्लैक आउट चल रहा है। क्या प्रशासन सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए लाइटों को बजा रहा है, सायरन को बजा रहा है, लाइटों को बंद करवा रहा है? क्या प्रशासन यहां पे सिर्फ नाटक कर रहा है? हम कतई नहीं कहते कि प्रशासन यहां पे नाटक कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उच्च स्तर की बड़ी चौड़ी कुर्सी पर बैठे जो अंधे हो जाते हैं लोग, उनके लिए ये आज सीख है, जो इस बात को कभी तवज्जो नहीं देते कि कौन क्या है, आपके लिए किसने क्या किया है। भारत की सेना ने आपके अदम्य साहस का परिचय खुद की छाती ठोक के दिया है। वो लोग नहीं समझेंगे। जब मुसीबत में होते हैं ये लोग, तब सामने आकर के गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब इनकी बन पड़ती है, चल पड़ती है, तब ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। ऐसे लोगों को आज देखना चाहिए, समझना चाहिए भारतीय सेना के साथ कौन कौन खड़ा है। प्रशासन यहां पे कौन सा प्रशासन कितना लूज है, कितना नहीं है। चलिए आंकड़े बताता हूं, उसके बाद में बात करते हूं। हमारे सूत्रों ने जो ढूंढा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अशोका छतरगढ़ जो कि 150 मेगावाट का है, रात भर लाइटें चालू थी। रात आज रहेगी या नहीं रहेगी, अगर आप आसपास के हैं तो आप वीडियो बनाएं, मोबाइल दिखाएं, घड़ी में टाइम देखें और तारीख भी बताएं हमें, और इसके बाद में हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप जरूर भेजें। दूसरा है एनएचपीसी टाटा कर्नीसर भाटियान, 300 मेगावाट का है, पूर्ण तरीके से कार्य व लाइटें बंद थी। सैल्यूट है आपके लिए जो आपने देश की सेना के बारे में सोचा है। एसजेवीएन टाटा बांद्रावाला 1000 मेगावाट, पूर्ण तरीके से कार्य बंद और लाइटें बंद। आपको भी हमारा सैल्यूट है, आप देश की सेना के साथ हैं। अवाड़ा ग्रुप नूरसर 1050 मेगावाट, पूर्ण तरीके से कार्य व लाइटें बंद। थैंक यू सो मच आपका भी, आप भी भारतीय सेना के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा नूरसर 225 मेगावाट, पूर्ण तरीके से कार्य व लाइटें बंद। बहुत बहुत आभार आपका भारतीय सेना के साथ खड़े रहने के लिए। टाटा नूरसर 110 मेगावाट, रात भर लाइटें चालू। इसके बाद में GHAMESA 150 मेगावाट, रात भर लाइटें चालू। ZINDAL जिंदल लाखोसर 1400 मेगावाट, रात भर कार्य और लाइटें चालू। ये आंकड़े जो हमारे सूत्रों ने दिए, अगर हम आपकी इस कथन को स्पष्ट कर देते हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया तो फिर अच्छों की पोल खुल जाएगी। इसलिए हमें अपना काम न सिखाएं आप कि हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त देश खतरे में है। वैसे देश बहुत महफूज महसूस कर रहा है क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक हैं, भारतीय जो फौज हैं वो एक्टिव हैं। आपके भरोसे नहीं, भारतीय फौज बहुत एक्टिव है। लेकिन भारतीय सेना का यह कहना है कि आप ब्लैकआउट करें। जैसलमेर में रात भर गोले बरसते रहे, 9 घंटे तक लगातार बमबारी चालू रही। वहां के लोगों ने लाइट का उपयोग नहीं किया, पीछे से लाइट काट दी गई। लेकिन जिन जगहों को हमारे सूत्रों ने ढूंढा है उन जगहों पर सोलर प्लांट है। ये खुद अपनी लाइट बनाते हैं और खुद ही अपना काम करते हैं।
सोचिए कि अगर इस जगहों को चिन्हित कर दिया जाए तो फिर क्या हालात होगी। क्या केंद्र सरकार की गाइडलाइन का यहां पर कोई महत्व नहीं है? क्या यहां से संबंधित विधायकों को इनकी एक मीटिंग नहीं लेनी चाहिए? बातें कड़वी है और कड़वी बातें हमेशा दिल में चुभती है। क्या यहां के प्रशासन को मीटिंग में नहीं लेना चाहिए? क्या यहां के लोगों को आपको फोन नहीं करना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? भारतीय सेना बार बार यह कह रही है, बार बार पोस्ट किए जा रहे हैं, कानून मंत्री बीकानेर से ताल्लुकात रखते हैं, वो गाइडलाइन का हवाला देते हैं। आपके समझ में कब आएगा? जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो रात भर चलते हैं, जिनकी चिमनी से धुआं निकलता रहता है। बाजार के बीचों बीच रात को 11 बजे तक ऑनलाइन सट्टा खेला जाता है लाइट्स के अंदर। वहां पर आपकी कोई कार्यवाही नहीं होती है। और जब स्टिंग ऑपरेशन आना शुरू हो गए और जब हमारी टीम ने स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया तो फिर आपके लिए चैन की सांस सोना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें स्टिंग ऑपरेशन करने पर आप मजबूर न करें। आपका दायित्व है जनता को महफूज रखना, प्रशासन को अलर्ट रखना। वो आपका काम है, आप ही करेंगे, क्योंकि आपको राय देने वाले लोग अक्सर चुभते हैं। इसलिए ये हमारी राय है और ये व्यक्तिगत राय है कि कृपया जो ऐसे लोग भारतीय सेना के इन नियमों को दखलंदाजी दे रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं, इससे बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जिस जगह पर भी आप इस प्रकार के प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, इस प्रकार के उद्योग देख रहे हैं जिनकी चिमनी से लगातार रात को धुआं निकल रहा है, ऐसी चिमनियों का आप वीडियो बनाएं, आप लोकल प्रशासन को भेजें, हमें भेजें, अन्य न्यूज चैनल्स में भेजें कि बॉर्डर से कुछ ही दूर में बॉर्डर शुरू हो जाता है और यहां बॉर्डर के किनारे सरेआम सेना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। यह सोचना बेहद जरूरी है, वरना भारतीय सेना हमारे लिए आगे तैयार रहती है और भारतीय सेना की वजह से हम अपने घरों में महफूज हैं। लेकिन जब हम महफूज हैं, जब हम सो जाते हैं, तब कुछ अनैतिक काम होते हैं। और भी ऐसी कई चीजें हैं जो मैं वापस आपके साथ आऊंगा और ऐसी चीजें लेकर के आऊंगा जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा कि रात के अंधेरे में ऐसे कौन से काम होते हैं जो आपको पता ही नहीं है। पोल खुलेगी और जबरदस्त डंके की चोट खुलेगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है पोल खुलने का, क्योंकि यह देश हित की बात है। देश के सैनिकों का अपमान यह हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा। और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आप सेना की गाइडलाइन का दिल से स्वागत करें। मिलते हैं, नमस्कार।